नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आप पार्टी के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम धामी और अध्यक्ष भट्ट ने दिलाई सदस्यता, पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। नाबार्ड की ओर से क्रेडिट सेमिनार का आयोजन। सीएम धामी ने स्टेट फोकस पॉलिसी पेपर 2024 से 25 का भी किया अनावरण। इस वर्ष 40,000 करोड़ के ऋण देने की योजना। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल। सीएम धामी ने कहा 500 साल से लोगों को इंतजार, हर सनातनी के लिए विशेष दिन। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा में होगी शामिल, बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना। उत्तराखंड में मकर संक्रांति की धूम, मां गंगा के घाटों पर उमड़ा सैलाब, लगाई आस्था की डुबकी, गौ सेवा के साथ ही दान पुण्य का दौर। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बिष्ट ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में सभी लोगों को भरोसा है। यानी कि ऊष्मा बढ़ने लगती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। और पहला दिन आज मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायणी, कहीं लोहड़ी, कहीं बिहू, कहीं पोंगल, कहीं माघी, ऐसे अनेक नामों से आज के दिन को सूर्यदेव की उपासना के रूप में मनाया जाता है। आप लोग ऐसे शुभ दिन पर आज सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 14 तारीख था, 15 तारीख को मकर संक्रांति सबने तय कर दिया है और 30 तारीख को कार्यक्रम चलेगा। और आज जिस प्रकार से जोत सिंह जी, हमारे रतूड़ी जी हैं, हिमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए हैं और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता का भी दबाव अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे है, साथियों राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर दबाव है कि मोदी जी का साथ देना है, पुष्कर जी का साथ देना है। यही कारण है कि प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग जन दबाव से भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, आज जनता विकास देख रही है और विकास को प्रामाणिकता देने का काम वो जनप्रतिनिधि का सबका स्वागत कर रहे हैं। समय और परिस्थितियां निर्णय लेने के लिए हम सबको बाध्य करती हैं। इस समय देश के अंदर जो वातावरण है, प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण ने मुझे भी ये सोचने के लिए मजबूर किया कि विरोध में रहकर रोज जो नारे संघर्ष के लगाना है, तो इस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको ताकत दे करके इस देश और इस प्रदेश, इस देवभूमि के विकास में हम गिलहरी की तरह अपनी भूमिका निभा सकेंगे। ये हमारे जीवन काल का जो जितना समय राजनीति का है उसमें हम इस ढंग का योगदान देने की मंशा से आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नाबार्ड के तत्वावधान में एक स्थानीय होटल में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेट फोकस पॉलिसी पेपर 2024 से 25 का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए नाबार्ड ने इस वर्ष 40,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे छोटे किसानों और छोटे और मझोले उद्योगों में लगे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही निगरानी भी अत्यंत आवश्यक है।
विकासनगर में आज जनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर बैठे लोगों से उनकी मां की बात सुनी और उनके विचार जनता के सामने रखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आदि प्रदेशों को जोड़ा गया था। इसी कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी पहुंचे और उनके साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, वहीं सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुटीर भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आज 1 लाख लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं ताकि उनको नए घर मिल सके और प्रधानमंत्री की योजना उन जनजाति के लोगों के लिए है जो पिछड़े हुए हैं। सुबह मैं लाभार्थी योजना में भी गया और प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना और उसके साथ जो सिकल सेल का विषय है, महिलाओं के बचत घटों का जो महिला स्वयं सहायता समूह के विषय, उनको मैंने बहुत तसल्ली से जाना, सबसे प्रश्न भी पूछे। मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में इन सब योजनाओं को नीचे तक पहुंचा रही है। जितनी महिलाएं या लाभार्थी मिले, सब ने बड़ी सहजता से बताया कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं ये लाभ पहुंचा रही है। पीएम जनमन महाअभियान ने वो लक्ष्य हासिल करने शुरू कर दिए हैं जो पहले कोई नहीं कर सका। बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए। बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए। पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी। कोटद्वार के मालवीय उत्थान में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण के द्वारा किया गया। बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी के नए नारे के साथ, नई उमंग के साथ बीजेपी अब की बार 400 पार करने जा रही है। वहीं बीजेपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को भी आने वाली 22 जनवरी का इंतजार है। श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अवसर हमको 500 साल के बाद मिला है। चारों ओर श्री राम के जयकारों से पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा है। भी था, लेकिन छोटा कार्यालय था, इसलिए अब लोकसभा चुनाव में हम लोग निकल रहे हैं तो आवश्यकता पड़ी थी बड़े कार्यालय की। तो कम से कम 150-200 लोगों का यहाँ पे गैदरिंग होती है और चुनाव के समय पे व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, तो चुनाव में रहने खाने सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस कार्यालय की आज हम लोगों ने खोला है और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ हैं। लोकसभा का जो चुनाव है उस पर हम लोग बहुत तेजी से कार्यकर्ता अब काम करने पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और 2024 में 400 पार करने का जो प्रण हम लोगों ने लिया है उस पर हम सब लोग लगे। देखिए 22 तारीख को भाजपा क्या है, पूरा देश राममय हुआ है। हाँ ठीक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह ज़्यादा है तो प्रत्येक घरों में दिए जलने हैं। रात को सुबह जो भी आसपास के मंदिर हैं उन मंदिरों में सजावट होगी, कीर्तन भजन होंगे और 22 क्या हम लोग तो आज से ही 14 तारीख से ही हम लोग लग गए हैं। जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मठ हैं, सब जगह उनकी सफाई अभियान कर दिया कार्यकर्ताओं ने। स्वच्छता चलाया जा रहा है जिससे वहाँ पे खूब ठीक ठाक रहे। आने वाले समय में हम उसको खूब भव्यता से और दिव्यता से हम लोग उस दिन को मनाने। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर उत्तरायणी कोथिक में जिला निर्वाचन विभाग चंपावत की स्वीप टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। स्वीप टीम ने वर्ष 2024 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। स्वीप के नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी के नेतृत्व में चले इस अभियान में युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मतदाता शपथ भी दिलाई गई।
लक्सर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने रॉयल पैलेस में क्षेत्र की जनता के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का 68वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद द्वारा क्षेत्र की गरीब जनता को इस कड़ाके की सर्दी में निःशुल्क गर्म कंबल वितरित का कार्यक्रम भी रखा गया। लेकिन जैसे ही कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, वैसे ही बसपा कार्यकर्ताओं ने गेट पर तालाबंदी कर दी और गरीब जनता इस कड़ाके की सर्दी में गेट पर ही बाहर कपकपाती हुई भी नजर आई। देखिए, जो मेरी नेता है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय बहन जी मायावती जी, उनका आज 68वां जन्मदिन है। उसकी शुभकामना का ये सिर्फ प्रोग्राम है। जो गरीब गुरबा महिलाएं विधवाई हैं, उन्हें सिर्फ सर्दी के मौसम में थोड़ा गर्म कपड़ा देने की भी व्यवस्था की गई है। बस इतना सा ही प्रोग्राम है, चाय हलवार पकौड़ी है और ज़्यादा कुछ नहीं। कंबल नहीं दे रहा, सब पब्लिक को कंबल दे दिए और बुलाए गए और दे नहीं रहे। अजी सुबह तो बुला रखे हैं, जाडे पाले में आए हम 50 रुपए किराए के लगा कर, और बच्ची मेरी विकलांग है, इसको पैदल ले आई मैं, और 2 घंटे से यहाँ से ताला बंद कर रखा, दे नहीं रहे कंबल। तो खड़े या तो 2 शकल देखा आईडी लेकर, हाँ आदम क्या देता, ये कोई पागल थोड़ा, एक कुत्ते तो मिले 4-4, और जब औरों की बारी आई तो गेट बंद कर लिया, और एक को मिला एक भी नहीं। उनका आधार कार्ड ले, जब तुम देने तो आधार कार्ड तो दो, अन्य तो लाइन लगा कर सबको दो। हमारी बारी आई तो उनको गेट बंद कर लिया, गेट नहीं खुलता, रानी यहाँ से जाओ। बताओ पूरी बात। नू कह रहे खत्म हो गया, गेट नहीं खुल रहा है, जा। हाँ, और सुबह से खड़े नू कह रहे 4-4 पर ले लिए, 4 पर ले लेते तो यहाँ खड़े रहते क्या। 15 जनवरी सोमवार को मौसम विज्ञान केंद्र लोहाघाट के द्वारा विभाग का 150वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी शिवाशीष शुक्ला की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मौसम और भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह ने किया। डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि देश में मौसम विज्ञान विभाग आज अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। मौसम विभाग 15 जनवरी 1875 में देश में स्थापित हुआ था। डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मौसम विज्ञान केंद्रों को नई तकनीक के साथ अपडेट किया हुआ है, जिस कारण लोगों को समय पर मौसम की सटीक जानकारी विभाग से मिल जाती है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट में भी भूकंप वेधशाला नई तकनीकी और उपकरणों से लैस है, जिस कारण समय समय पर भूकंप की जानकारी लोगों तक पहुंच जाता है। जो देश है वो 1875 में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी भारत सरकार के द्वारा, और ये पहले विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता था। बाद में इसका डिपार्टमेंट चेंज होकर अर्थ साइंस में आया, और तब से जो है लगातार अपग्रेडेशन होता आ रहा है। और आज ये स्थिति है कि जो हम पहले लोग कहते थे कि डिपार्टमेंट कह रहा था कि जो है पानी गिरेगा, हम छतरी लेके निकलते थे और पानी नहीं गिरता था। ठीक है, पहले स्थितियां होती थी क्योंकि पहले उतना अपग्रेड नहीं हुआ था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो 98%, 1 या 2% जो है ऊपर नीचे होता है। बाकी सारी फोरकास्ट हमारी बहुत अपग्रेड हो गई हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जिसकी वजह से हम जो है ये सारी चीजें आप तक पहुंचा पा रहे हैं। बागेश्वर के सरयू बगड़ में कूली बेगार प्रथा की वर्षगांठ मनाई गई, जिस पर उत्तराखंड में राजनीति करने वाले सभी दलों ने पंडाल लगाकर ऐतिहासिक यादों को जिंदा रखने का प्रयास किया। कुली बेगार की याद में सरयू बगड़ में बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, बसपा, मूल निवास, स्वाभाविक यात्रा और उत्तराखंड एकता मंच के संगठनों ने पंडाल लगाए। राजनीतिक पंडालों के माध्यम से उत्तरायणी मेले में आए मेलाथियों को अपने अपने राजनीतिक वसूलों से अवगत कराया गया। सरयू बगड़ में बने बीजेपी के पंडाल में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने प्रमुख रूप से मेलार्थियों को संबोधित भी किया। आपको पता है कि जो हमारे आदिकाल से या तो काशी में इसको उत्तर की काशी बोला जाता है, और एक प्रकार से शिव जी का इतना महत्व है। और स्वाभाविक रूप से भगवान राम ने अपने रावण की लंका में जीतने से पहले वहाँ पर शिव जी की प्रतिष्ठा की थी। तो एक प्रकार से इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
एक जमाने में पैदल बागनाथ आए हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या बागेश्वर गए अभी 2-3 साल पहले? बोले वही ना जहाँ शिव जी का बड़ा अच्छा मंदिर है, तो सारे पहाड़ घूमे हैं। तो शिव जी की भूमि है, इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर चूंकि खुली बेगार के खिलाफ हमारे पांडे जी, इंद्रनाथ जी, अन्य लोगों ने आंदोलन चलाया था। और आज मैं इस मंच के माध्यम से एक अगली अपील करने वाला हूँ कि हम सब लोग इस उत्तरायणी से एक नया संदेश दें कि हम समाज में जाति पात हटा करके सबके घर जाएंगे, सब मिलके खाएंगे और समाज में अभी भी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव है वो भेदभाव खत्म करेंगे। पांडुकेश्वर गांव को बद्रीनाथ धाम की यात्रा के मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाता है और इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी की शीतकालीन पूजा अर्चना 6 माह की जाती है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भगवान कुबेर जी अपने नवनिर्माण मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इस खास अवसर पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एक महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सैकड़ों हजारों श्रद्धालु भी वहां पहुंचे। यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है, कुबेर भंडारी का भी हवन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ भंडारा प्रसाद आएगा, सारे लोग दूर दूर से लोग यहाँ भंडारे प्रसाद खा के जाएंगे। इष्ट देव आज हमारे आसन पर विराजमान होंगे। अपने यहाँ पे मंदिर हमारा करोड़ों के तादाद से यहाँ पे मंदिर बन रखा है। राजस्थान से यहाँ पे पत्थर आए हुए हैं और सिंहासन पूरा हमारे चांदी का पूरा सिंहासन, दरवाजा सभी बहुत ज्यादा भव्य यहाँ पे बन चुका है हमारा मंदिर। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भगवान कुबेर जी जिनकी पूजा का जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हुआ है और मंदिर में भगवान कुबेर जी की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है। बाहर से अनेकों श्रद्धालुगण आज भगवान कुबेर के इस दिव्य मंदिर में आए हैं। उल्लास का विषय है कि हमारे जो कुबेर जी हैं वो आज अपने नवनिर्मित जो उनका भवन बना है, मंदिर बना है, वो आज वहाँ प्रतिष्ठावान होंगे। और जो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ हुई है, आज सबने भगवान कुबेर जी के दर्शन किए हैं। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है 3 दिन से लगातार चल रहा है और आज साक्षात कुबेर जी आज अपने मंदिर में स्थापित किया गया है कुबेर जी को। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पांडुकेश्वर गांव, जिस पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी की 6 माह शीतकालीन पूजा की जाती है। और बड़ी बात तो यह है कि इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी का नवनिर्माण मंदिर का आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सामने भगवान कुबेर जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं भगवान कुबेर जी का ये भव्य मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब भगवान कुबेर जी इसी मंदिर में गर्भगृह में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से पूरी तरह से यहाँ पर सजाया गया। खासकर अगर सेना की बात की जाए, चाहे भारतीय सेना की बात की जाए, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जन टीवी इस वक्त पांडुकेश्वर गाँव में मौजूद है, जहाँ से पांडुकेश्वर गांव में जो भगवान कुबेर जी का जो मंदिर का यहाँ पर जो उद्घाटन हो रहा है, आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, वो यहाँ पर पूरी तरह से अब संपन्न हो चुका है। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह जोशी। समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा है कि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। मसूरी के पूर्व विधायक और रानी पोखरी राजकीय इंटर कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय राजेंद्र शाह की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक राजेंद्र शाह की आदमकद प्रतिमा का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण कैरोला और राजेंद्र शाह के पुत्र जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अमित शाह ने अनावरण किया। इस अवसर पर इंटर कॉलेज में 12वीं के टॉपर छात्र विनय मनोड़ी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। हर वर्ष पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय राजेंद्र शाह मेमोरियल समिति गरीब असहाय महिलाओं को गर्म कंबल देकर उनकी मदद करती है। जनता की इच्छा थी कि स्वर्गीय राजेंद्र शाह जी के योगदान को देखते हुए यहाँ पर उनकी एक
प्रतिमा लगनी चाहिए और विद्यालय का जो भवन जीर्ण शीर्ण पड़ा था वो जीर्ण शीर्ण भवन का पुनरुद्धार होना चाहिए। इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसकी घोषणा की थी और श्राइन साहब जी का जो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो योगदान रहा उनकी आदम का प्रतिमा आज यहाँ पर उसका अनावरण किया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा और मैं श्राइन साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से जब कोई समाज के लिए कुछ योगदान करता है तो समाज उनको याद करता है, आज उसी रूप में उनको याद किया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने चंपावत भ्रमण के दौरान टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत लंधोर से कंडोल और कंडोल से 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा ब्यानधुरा के दर्शन किए। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे भी साथ रहे। उत्तरायणी पर्व पर दिन रात चलने वाले श्री बाबा ब्यानधुरा मेले का शुभारंभ करते मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। ब्यानधुरा महाराज के आज दर्शन किए। डीएम साहब भी साथ में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और श्रद्धालुगण भी यहाँ पे हैं। कुछ डिमांड्स यहाँ पे श्रद्धालुगणों की ओर से आई है। एक तो ये कि यहाँ पे स्थायी व्यवस्था हो पानी की, पानी ऊपर तक पहुँचे। साथ ही साथ ये जो रास्ता है जहाँ पे ब्यानधुरा का मंदिर है और माता जी के मंदिर के बीच में, इसकी मरम्मत की भी यहाँ पर डिमांड की गई है, जो कि सही डिमांड है, इसको होना चाहिए। तीसरा, फ़ोन की कनेक्टिविटी का मसला है, इसको दिखवाया जाएगा। और डांडा के लोगों ने कहा है कि वहाँ पे सड़क भी वहाँ पे पहुँचे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन किया जाता है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। दूर दूर से बाबा बागनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति के दिन 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाई जाती है। और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है। उत्तराखंड अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कई वर्षों से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ललित मोहन रॉयल कमेटी का गठन किया गया, पर इस कमेटी की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया। 22 माह से सफाई कर्मचारी को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मियों को ठेकेदारी संविदा और दैनिक मजदूरी जैसे शोषण से उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी से निजात दिलाने के लिए रयाल कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक कमेटी द्वारा सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ शाखा विगत कई वर्षों से सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर और उनके जो साथ सहायक हैं, हेल्पर हैं, इन लोगों को ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से इनका शोषण किया जाता है। हमने इनके नियमितीकरण की मांग करी है, इन लोगों के पदोन्नति की मांग करी है। जहां पर ये रहते हैं, चाहे वो सरकारी आवास हो या नगर निगम की भूमि, उसके मालिकाना हक की डिमांड रखी है। हमने कहा है जो मृतक आश्रित में लोगों को नौकरी नहीं मिलती है वह दी जाए, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। एक कमेटी बनी थी डॉक्टर ललित मोहन रॉयल कमेटी, उसकी सिफारिश लागू की जाए। मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन द्वारा मसूरी में संचालित हो रही ओला उबर का विरोध शुरू कर दिया गया है। मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के महासचिव सुंदर सिंह पवार ने बताया कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास पार्किंग पर कुछ लोग ओला उबर के ऑफिस का निर्माण कर रहे हैं, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में ही तय किया गया था कि मसूरी में ओला उबर का संचालन नहीं किया जाएगा, परंतु उसके बाद भी कुछ लोग ओला उबर को मसूरी में संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी
सही नहीं है, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीओ द्वारा भी ओला उबर को संचालित किए जाने को लेकर काम किया जा रहा है, जिसका उनके द्वारा आरटीओ द्वारा बुलाई गई बैठक में विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर मसूरी से ओला उबर संचालित होगी तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। आरटीओ के संरक्षण में ये लोग कर रहे हैं और देहरादून में जो आरटीओ सुनील शर्मा है ये कुछ ओला उबर की गाड़ियों को इनको संरक्षण दे रहे हैं, डग्गा मारी वालों को। इसलिए परसों एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग का मैं विरोध कर रहा हूँ। कल भी मैं देहरादून गया था, मैं माननीय मंत्री जी पे गया, मैं अपने जो बीजेपी के अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी उनके पास गया। मेरी सोमवार को मीटिंग है इस विषय में और मैं कमिश्नर साहब से भी इस बार वार्ता रखूंगा कि ये ओला उबर को जब उत्तराखंड में कहीं परमिशन नहीं है तो ये इन गाड़ियों को क्यों चलाया जा रहा है और क्यों आरटीओ इन लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ पे संरक्षण दे रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।